एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। दिन ढलता जा रहा था। बुद्ध के शिष्य इतना चलने के कारण बहुत थक गए थे। वह जानते थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है। तब कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध सभी शिष्यों को एक पेड़ के पास ले गए। वहाँ पेड़ की छांव में ठंडी हवा चल रही थी। बुद्ध ने सभी शिष्यों को वहाँ कुछ देर विश्राम करने को कहा। सभी शिष्य वहाँ बुद्ध के साथ बैठ गए। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि भंते, मेरे मन में एक सवाल है, आप मुझे उसका उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा, पूछो। तब शिष्य ने कहा, क्या विद्या को किसी बल द्वारा भी सीखा या छीना जा सकता है? तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। शिष्य ने पूछा, कैसे? तब बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी द्वारा समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक फकीर एक जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी, पीतल के बर्तन को सोना बनाना, और वो इस विद्या का प्रयोग तभी करता था जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी या फिर जब उसे भी गरीबों की मदद करनी होती थी। वह तभी इसका ज़्यादातर उपयोग करता था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उस ब्राह्मण को अपनी बेटी का विवाह करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दुखी मन से यह सारी बात फकीर को बताई। फकीर समझ गया था कि वह ब्राह्मण सच में बहुत परेशान है और उसे मदद की जरूरत है। तब उस फकीर ने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर अपनी बेटी का उसके बदले मिले पैसों से विवाह कर देना। उस ब्राह्मण ने फकीर से वह सोने का बर्तन लिया और सोनार के पास चला गया। सोनार ने उस बर्तन को देखकर सोचा कि इस गरीब फटीचर ब्राह्मण के पास यह सोने का बर्तन कहाँ से आया? हो ना हो यह राजा का है। और वह सोनार ब्राह्मण को लेकर राजा के पास चला गया। राजा ने उन्हें देख वहां आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने राजा को सब सच बता दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर उस राजा के मन में लालच आ गया। उसने उस ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना यह विद्या फकीर से सीखी जाए, और उसने सैनिक को भेजकर फकीर को बुलाने को कहा। सैनिक फकीर को लेकर आया। राजा ने फकीर से पूछा कि तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर ने कहा, जी राजा साहब। तब राजा ने कहा यह विद्या हमें भी सिखा दो। तब फकीर ने कहा कि नहीं, मैं आपको यह नहीं सिखा सकता हूँ। तब राजा ने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा कि बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब राजा फकीर से कहता है, मैं तुम्हें 15 दिन के समय देता हूँ। यदि तुमने मुझे यह विद्या नहीं सिखाई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब राजा रोज प्रत्येक दिन फकीर के पास अपने एक सिपाही को भेजता था कि वह उसे विद्या सिखाएगा या नहीं, लेकिन फकीर रोज मना कर देता था। तब राजा समझ गया कि धमकी देकर या जोर जबरदस्ती से फकीर को नहीं समझाया जा सकता। तब उसने कोई दूसरा उपाय सोचा। जब 15 दिन पूरे होने में 7 दिन बाकी थे, तब राजा रोज फकीर के पास भेष बदल कर जाता और रोज उसकी सेवा करता। राजा ने फकीर की इतनी सेवा की कि वह खुश हो गया और उससे फकीर ने पूछा कि बता तू क्या चाहता है? तब उसने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दीजिए जिसमें आप पीतल को सोना में परिवर्तित कर देते हैं। फकीर मान गया और उसे विद्या दे दी और कहा कि याद रखना कि इसे तुम केवल दीन दुखियारे के मदद के लिए ही इस्तेमाल करना। उसके बाद राजा अपने महल में वापस आ गया और जब 15 दिन पूरा हो गया तब उसने फकीर को महल बुलाया। उससे कहा कि बता, तू विद्या सिखाने को तैयार है या नहीं? तब फकीर ने कहा कि नहीं। राजा ने कहा, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी? तब फकीर ने कहा कि आप दे दो। तब राजा हंसने लगा और कहा कि जिस विद्या पर तुम्हें इतना नाज है वह विद्या अब मैं भी जानता हूँ। और उसने फकीर को एक पीतल का बर्तन सोने का करके दिखा दिया। तब फकीर ने कहा कि राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है, किसी को डरा धमका कर या नहीं सीखी जा सकती है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और अपने शिष्य से कहा कि अब तुम्हें इस कहानी से तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। शिष्य ने कहा, जी भंते। बुद्ध ने कहा, कभी भी ज्ञान जबरदस्ती से नहीं सीखा जा सकता। ज्ञान ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति जितना बांटता है वह ज्ञान बढ़ता है। यदि आपके पास विद्या है तो उसका सही जगह प्रयोग करें, ना कि उसका गलत फायदा उठाएं। तब बुद्ध के शिष्य ने कहा कि भंते, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। और उसके बाद सभी शिष्यों ने भोजन कर कुछ देर विश्राम किया और बुद्ध के साथ आश्रम के लिए निकल गए।